जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर बसा सुंदर पर्यटक स्थल गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाने वाला मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई महानगर भारत की आर्थिक राजधानी है एवं भारत के फिल्म जगत बॉलीवुड की नगरी भी है। धारावी क्षेत्र मुंबई के पश्चिम माहिम और पूर्व सायन के बीच में बसा है। मुंबई धारावी में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी लता दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1954 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही आप चित्रकला, संगीत एवं खेल कूद में विशेष रुचि रखते थे। आप शांत चित्त, सरल चित्त, मिलनसार, मृदुभाषी एवं सादगी की प्रतिमूर्ति है। परमात्मा की खोज में आपको 1972 में यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 1973 में आपने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर
एवं अलौकिक शक्तियों से भरपूर होकर अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। 1973 से नागपुर, मुंबई में सांता क्रूज, खारवेस्ट में सेवाएं देते हुए 2010 से धारावी में ही आप अपनी सेवाएं दे रही है। समाज में सभी को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में वर्तमान समय 200 से अधिक विद्यार्थी अपना जीवन आध्यात्मिकता से भरपूर कर रहे हैं। मेरा जन्म पंचधार में नागपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ और दीपावली के दिन ही हुआ। और दीपावली के दिन होने के कारण सभी कहते थे लक्ष्मी घर में आई है और ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ सभी मना समृद्धि को पाएंगे, किसी भी बात की कमी नहीं होगी। और घर में बड़ी होने के कारण मुझे सभी का प्यार मिलता था। और पढ़ाई के अंदर भी अगर हम देखें तो पढ़ाई हमारी गांव में ही हुई है 10th तक। और फिर मैं नागपुर में गई 11th के लिए, क्योंकि हमारे गांव में कॉलेज नहीं था, इसलिए वहां जाना पड़ा। और मामा के घर में रहने के बाद 1 साल मैंने वहां पर पढ़ाई की। और एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं गांव में लौटी अपने घर में, तो यहाँ पर हमारे घर का पहले से वातावरण बहुत ही अच्छा था, भक्ति भावना वाले थे, सभी ग्रंथ आदि पढ़ते थे, गांव वालों को भोजन देना और सब होता था। सत्यनारायण की कथा या दास बोध या भागवत ये सब पढ़ चुके थे। तो मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ही भक्ति और गुरु में उनकी श्रद्धा भी बहुत थी। और फिर मेरे बड़े पिताजी जो है वो आए, तो उनका रिलेशन जो था आपस में वो फ्रेंड्स की तरह था। और पिताजी ने मेरे बड़े पिताजी को कहा कि सब कुछ पढ़ लिया, अब गीता पढ़ना बाकी है, इसलिए आप नागपुर जा रहे हो तो श्रीमद् भगवत गीता लेकर आना। और फिर मेरे बड़े पिताजी नागपुर में गए और वहाँ पर उनके एक फ्रेंड थे, तो वहाँ जब गए तो उनसे बात किया और फिर उन्होंने कहा कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता चाहिए। तो वो भाई ने कहा कि मैं आपको सच्ची गीता देता हूँ। ऐसे करते मना हमारे गांव में वो शुरुआत हो गई। और फिर जब पिताजी लौट कर के आए तो मेरे पिताजी ने पूछा कि आप श्रीमद् भगवत गीता लेकर आए, तो उन्होंने हमारे हाथ में साप्ताहिक पाठ्यक्रम की किताब पकड़ाई। और वो साप्ताहिक पाठ्यक्रम की किताब हम सभी ने पढ़ी और उसमें बहुत अच्छा हमको पढ़ने के बाद लगा। और एक बात थी उसमें 75 में विनाश होगा, ये बात थी। और कृष्ण आने वाला है, सतयुग आने वाला है, ये हमको बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने सोचा कि पुरानी दुनिया में उस दुनिया में जाने के बदले क्यों नहीं हम अपना जीवन ऐसे ईश्वरीय सेवा में समर्पित करें। पर ईश्वरीय सेवा क्या होती है कुछ पता नहीं, सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं। और वहाँ पर नियम और ये सब बातें थी, तो हम लोगों ने प्याज और लहसुन वो खाते थे, बाकी सात्विक परिवार था, तो वो भी हम लोगों ने छोड़ दिया। और फिर हम लोग क्लास भी करने लगे, जैसे जैसे किताब में आता गया वो पढ़ते गए और फिर क्लास होता था आपस में। मैं और माला बहन हम लोग जो सायन में रहती है तो आपस में वो दृष्टि देते थे। योग क्या है वो समझ में नहीं आता था, पर हम दृष्टि देते थे, एक टक देखते रहते थे। हम कहते थे कि अगर आँख की पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, नहीं तो फेल हो गए। और फिर ऐसे करते करते आंखों से आंसू भी आ जाते थे, लेकिन हम योग में घंटों घंटों बैठ जाते थे। मुरली वगैरह कुछ नहीं थी। लेकिन फिर नागपुर में भी जाना हुआ, तब तो कोर्स भी नहीं किया, सिर्फ किताब पढ़ा था। और मेरी मम्मी गई, उनके भाई वहाँ पर रहते थे और मम्मी ने कोर्स किया। और कोर्स के बाद वो जब लौट करके नागपुर में आई, पंचधार में आई, तो फिर मम्मी ने कहा कि बहुत अच्छा है, सेंटर अच्छा है, बहनें अच्छी है, ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं और ये सभी को कोर्स करना चाहिए। तो फिर मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, अभी सबसे पहले उनकी मम्मी जो थी हमारी दादी माँ, वो, मैं और माला बहन, हम तीनों नागपुर आए, मामा के घर में रुके। और वहाँ से सेंटर बहुत ही नज़दीक था
और फिर वहाँ से हम सेंटर पर गए और सबसे पहले हमने पुष्पा दीदी को देखा और फिर उनका जो प्रभाव था वो हम पर पड़ा और हमने बात किया और हमने कहा कि हमको ऐसा कोर्स करना है। और फिर दीदी जी ने हमको कहा कि अच्छा ठीक है आप कोर्स करो। और हमारा 3 दिन का ही कोर्स हुआ। वो जो हमारी अकोला वाली रुक्मिणी बहन है उन्होंने कोर्स किया और फिर दीदी जी ने कहा कि कल आप भोजन पर आना, ब्रह्मा भोजन के लिए। हमें तो पता नहीं ब्रह्मा भोजन क्या होता है, लेकिन इतना प्यार से उन्होंने हमें भोजन खिलाया। और उसके बाद फिर हम लौट करके, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई और उसके कारण वो कोर्स हमारा आधा ही रह गया और हमें लौट कर वापस आना पड़ा। लेकिन दीदी जी ने हमें नहीं छोड़ा। फिर हम आने के बाद फिर कुछ समय के बाद एक रामचंद्र भाई है, दीदी ने उनको हमारे घर में भेजा और फिर कहा कि अब दादी जी आने वाले हैं, प्रकाश मणि दादी जी आने वाले हैं, इसलिए आप सभी को यहाँ पर आना है, नागपुर में आना है। तिलक नगर में सेंटर था और वहाँ पर हम लोग आए, परिवार, पूरा परिवार। और जब मैं दादी जी से मिली तो दादी जी ने कहा, दादी जी ऐसे बैठी है और हम दादी जी के एकदम नज़दीक समीप ऐसे बैठे और दादी ने कहा कि पुष्पा रानी, इस बच्ची को तुम भट्टी में टीचर्स ट्रेनिंग है उसमें दिल्ली में हो रहा है, उसमें आप भेजो। तो दादी ने मुझे पूछा कि आप जाओगी? तो मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी। मुझे पता नहीं है कि क्या है, दिल्ली में जाना है, कैसे ट्रेनिंग होगी, क्या होगा, पर वो दादी का प्रभाव इतना था कि मैंने हाँ कहा। पिताजी को भी पूछा तो पिताजी ने कहा हाँ भले जाए। फिर हम नागपुर से घर लौट कर आए और फिर उसके बीच में एक बार पुष्पा दीदी ने फिर और शांता दीदी थी और एक भाई थे, उन्होंने भेजा और प्रोजेक्टर लेकर भेजा और सभी गांव वालों को शिव बाबा का परिचय दिया गया प्रोजेक्टर के द्वारा। फिर एक बार एक भाई आए, दीदी जी ने हमारी टिकट दिल्ली की निकाली ही थी और फिर कहा कि आपको आना है, इसे वाइट ड्रेस चाहिए, ये चाहिए, और वो सारी तैयारी करके पिताजी मुझे नागपुर में लेकर आए। फिर मैं और चंद्रपुर वाली कुसुम बहन, हम दोनों दिल्ली में भट्टी के लिए ट्रेनिंग के लिए दिल्ली पहुंचे, पांडव भवन में, और वहां पर हमने सबसे पहले गुलजार दादी को देखा। मैं सबसे उस ग्रुप में छोटी थी और सभी मुझे प्यार करते थे, सभी से छोटी। सभी कहते थे बहुत छोटी है, इसे तो कुछ पता ही नहीं, और मुझे हिंदी भी नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, समझ में सब आता था। तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहां पर हमारी भट्टी चली 1 महीना तक। और सच्ची पूछो तो ईश्वरीय जीवन क्या होती है, सेवा क्या होती है और योग क्या चीज है, वो मैंने वहां से सीखा। तो ईश्वरीय जीवन की शुरुआत मेरी हुई है दिल्ली पांडव भवन से। और फिर नियमित अमृत वेला करना, वहाँ पर आशा दीदी हमारी टीचर थी। आशा दीदी ने हमें सिखाया क्लास कैसे कराना है, कोर्स कैसे कराना है, प्रदर्शनी कैसे समझानी है, किससे कैसे बात करनी है, अपने सेंटर्स को कैसा रखना है, स्वच्छ रखना है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, किस तरह से मर्यादा में रहनी चाहिए, मतलब हर चीज छोटी छोटी बातें उन्होंने हमको सिखाई। और फिर हमारा एक दिन रिटर्न आने का दिन था और मेरा मन था कि मैं वहां पर ही रहूं। तो जब निकली तो दादी जी के गले में मैं ऐसी चिपक गई और इतना रोने लगी कि दादी मुझे यहाँ पर रखो, मुझे नहीं जाना है। तो दादी जी ने कहा कि अच्छा अब जाओ, फिर वापस दोबारा आना। तो मैंने कहा बुलाएंगे दोबारा? तो कहा हाँ बुलाएंगे। और ऐसे करते हम नागपुर में आए। और नागपुर में आने के बाद फिर मैं घर गई ही नहीं, क्योंकि मुझे ये ईश्वरीय जीवन बहुत अच्छा लगा और मुझे कहा कि ये श्रेष्ठ जीवन है और सभी के लिए जीवन को समर्पित करना, सभी की सेवा करना, सबकी दुआएं लेना, ये मुझे यहाँ से मिल सकता है। और इसलिए मैं वहाँ पर ही रही। फिर जब मैं आई, मुझे योग बहुत अच्छा लगता था। योग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा लगता था। घंटों में बैठ जाती थी योग में और बहुत ऐसा वो
जैसे फरिश्तों की तरह, जैसा मैं अनुभव करती थी, जैसे बाबा कहते बच्चे बचपन के दिन भुला न देना, तो आज भी मैं वो बचपन का दिन जो है वो मैं याद करती हूँ कि दिल्ली पांडव भवन में फरिश्तों की तरह कैसे चलना है हमें, वो भी वहाँ पर हमको सिखाया गया। चप्पल का आवाज़ नहीं होना चाहिए, अमृत वेले, हर चीज़ सिखाई। एक बात और याद आ रही है ऑलराउंडर दादी की, जब हम भोजन पर गए तो ऑलराउंडर दादी ने वहाँ पर बनाया था, वो सब्जी बनाई थी, शलगम की सब्जी बनाई, और मुझे बहुत पसंद नहीं थी क्योंकि वो कड़वी थी और बैंगन भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन दादी ने इतना प्यार से समझाया कि बाबा जो खिलाए वही खाना है, तो हम तो मना नहीं कर सकते क्योंकि दादी ने कहा है। और हमने प्यार से उस सब्जी को स्वीकार किया। और फिर दादी ने कहा अच्छा आज सभी को थाली धोकर पीना है क्योंकि एक कण भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी परीक्षा हो रही थी क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं किया। फिर सभी को देखा कि वो भी पी रहे हैं तो मैंने भी थोड़ा सा पानी डालकर पी लिया। ना छोटी छोटी बातें जो यज्ञ के लिए दादियों का जो प्यार था, यज्ञ में किस प्रकार से माना इकोनॉमी से चलना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो हमने दादियों से सीखा। और जब हम आबू रोड पहुंचे तो वहाँ पर हमें भूरी दादी लेने के लिए आई थी। सबसे पहले हमने उनको देखा आबू रोड स्टेशन पर और हम सभी बस में बैठ कर के फिर हम आए पांडव भवन। और उस धरती पर कदम रखते ही हमें इतना सुंदर अनुभव हुआ जैसे हम अपने बिछड़े हुए घर में पहुंच गए हो, ये अनुभव हुआ। अपने घर में आ गए, बहुत सालों के बाद आ गए, तो वो खुशी, वो जो आनंद था वो एक अलौकिक ही था। और फिर हमने कमरे हमको मिले और वो थे ट्रेनिंग सेंटर में, शांति स्तंभ के एकदम सामने हमको मिले। और फिर हम तैयार होके बाबा के कमरे में गए और ऐसे करते करते बाबा के फिर दादियाँ मिली और बहुत अच्छा अनुभव रहा वो। और फिर बाबा मिलन का दिन आया और बाबा सबसे पहले हमको मेडिटेशन हॉल में मिले। हम पूरे परिवार के साथ वहाँ पर गए थे और वहाँ पर 2 बार बाबा का आना होता था। और बाबा ने वो समय सबसे पहले जो बाबा ने हमको कहा था तो वो मुझे याद है। बाबा ने इतना कहा था, बच्चे सदा सेवा में बिजी रहना, सेवा करती रहना, सेवा ही तुमको निर्विघ्न बनाएंगे। ये बात मुझे अभी भी याद है जो बाबा के वरदान थे और मैं आज भी वही देखती हूँ कि बाबा के वो वरदान मुझे हर पल मदद करते रहते हैं। परिवार में पिताजी भी मिले थे। पिताजी को भी बाबा ने कहा ये तो महावीर है, ये हनुमान बच्चा है। और फिर बाबा से मिलने के बाद फिर हम वापस दादियों से मिलना, दादियों का वो प्यार, और फिर बहुत अच्छा लगता है उनके क्लासेस सुनना। दादी आप फैमिली की तरह परिवार को भी मिलती थी, ग्रुप में भी मिलते थे और बार बार आते जाते दादी जी के साथ मिलना होता था। और फिर सांता क्रूज सेंटर पर आने के बाद यहाँ हमने बहुत सेवाएं किया। और फिर एक दिन की बात याद आती है मुझे कि मैं छोटी थी तभी, और मीरा बहन एक आई स्पेशलिस्ट थे वहाँ पर, वो कोर्स करने के लिए आते थे। मीरा बहन सुबह सुबह आते थे, वो 5 से 5:30 उनका कोर्स होता था। मीरा बहन ने तो कोर्स करा लिया, लेकिन फिर मुरली सुनाने का जो चांस था वो मुझे मिला। और मैंने जब उनको कोर्स मुरली सुनाना शुरू किया तो वो डॉक्टर ने मुझे एक प्रश्न पूछा कि ये 16 कला क्या होती है। अब मैं थोड़ा सा मूंझ गई कि 16 कला, क्योंकि हम तो ज्ञान में आए तो हमने कभी किसी को पूछा नहीं, जैसे बाबा ने कहा ऐसे हम करते रहे। और फिर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है, मैं दीदी को पूछकर आपको बताऊंगी। और फिर मैं आई वापस वो भाई को मुरली सुना करके, तो फिर योगिनी बहन को कहा कल से मैं मुरली सुनाने नहीं जाऊंगी।
तो बोले क्यों? मैं बोला वो डॉक्टर बहुत प्रश्न करते हैं और उन्होंने कहा कि 16 कला क्या होती है वो मुझे पता नहीं, कल से मैं नहीं जाऊंगी। तो निर्मला दीदी उन्हों को सुनाने के लिए गई मुरली। और फिर उसके बाद योगिनी दीदी ने निर्मल शांता दादी को कलकत्ता में एक पत्र लिखा कि दादी एक डॉक्टर आते हैं और उस डॉक्टर ने ऐसा प्रश्न किया है कि 16 कला ये क्या होती है। तो वहां से दादी जी ने वो 16 कला लिख करके भेजी थी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जगदीश भाई ने 16 कला पर क्लास भी कराया, किताब भी लिख दी। तो मुझे ये याद आता है बाबा की बातें कि बाबा जैसे कहते हैं कि बच्चे अगर समझ में कोई बात नहीं आती है तो गलत सुनाने के बजाय आप उनको कह दो कि या तो बाबा ने पढ़ाया नहीं है या अभी तक मुझे हमारे बड़े सुनाएंगे। और उसके बाद मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि वो क्लास एक बन गया। 16 कला संपूर्ण क्या है, मेरा एक प्रश्न जैसे मुझे नहीं आया और उसके बाद सभी को उसका लाभ मिला। अब तक मेरे ब्राह्मण जीवन की जो धारणा है, एक तो मुझे संपूर्ण पवित्रता को अपनाना और जैसे मन वचन कर्म और स्वप्न में भी जैसे वो पुरुषार्थ अभी तक चलता रहता है कि मुझे कंप्लीट जैसे बाबा के समान बनना है और सभी के साथ मुझे प्यार से रहना है, नम्र चित्त होकर के रहना है, ये हमेशा रहता है। वर्तमान समय जैसे बाबा ने कहा है कि बच्चे अचानक होगा, तो मेरा जो पुरुषार्थ है वर्तमान में मैं अपने अंदर चेकिंग करती रहती हूँ कि मुझे बाप समान फरिश्ता बनना है, बाबा का नाम मुझे प्रतीक्षा करना है। तो उसके लिए मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं अपना रात्रि को 2-2 बजे उठकर भी विशेष योग करती हूँ और फिर बाबा से जैसे मैं शक्ति लेती हूँ और तब मुझे फील होता है बस मेरे चारों ओर लाइट ही लाइट है, बस मैं और मेरा बाबा और कुछ मुझे नहीं दिखता। बस यही लगता है कि अंत में भी मुझे यही मेरा अभ्यास होना चाहिए। कि आपके विचारों में है महानता, आपकी वाणी में है नम्रता, चेहरे पर बिखरी रहती है प्रसन्नता। ऐसी है हमारी लता दीदी। उनकी बातों से मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई है, जैसे कि मेरे दोनों पढ़ाइयों में मुझे कैसे बैलेंस रखना है वो सिखाया। बहुत मिलनसार है और शांत स्वभाव की है और बड़ों के साथ हमेशा सच्चाई और सफाई में रहने वाली है और सफाई उनकी जैसे निजी संस्कार है। वो छोटे बड़े सबको सम्मान देते और उन्होंने हमें सिखाया इकोनॉमी से चलना, रॉयल्टी में रहना और समय का महत्व उन्होंने हमें बताया। कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, कभी मतलब उनको देख के ये नहीं लगता वो गुस्सा है। लव और हर एक बच्चे का अलग अलग करके ख्याल रखते हैं बच्चों का ना। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।
कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा। आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।